पेन क्लिनिक के ऊपर जो बैक एक के पेशेंट हैं, वो उसकी एक बड़ी तादाद हमारे पास प्रेजेंट करती है, आती है। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि हम ये देखें तो हमारी जो पेशेंट पॉपुलेशन बैक एक की जो है, उसमें डिस्क का प्रॉब्लम, वर्टिब्रा का प्रॉब्लम, इसी तरह मसल जो स्पाज्म है, पट्ठों का चढ़ जाना जिसको हम कहते हैं, इस तरह के मसाइल हैं जिसकी वजह से कमर का दर्द होता है। इसी तरह गर्दन का दर्द है और वो फिर कंधों की तरफ चले जाता है, बाजुओं की तरफ चले जाता है। तो ये वो प्रोसेस है जिसकी जो है ना एक बड़ा रुझान इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का या एड्रेस करने का है कि उसकी सर्जरी करवा दी जाएगी। अगर हम इंटरनेशनल लिटरेचर को देखें और इस सारे डिजीज़ प्रोसेस को देखें तो इसकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं कि डिस्क का मसला है, मोहरों का मसला है, इसी तरह जो है मसल का स्पाज्म का मसला है। तो ये मसला जो है, अगर इसमें पेन कंट्रोल कर लिया जाए, दर्द रोक लिया जाए, तो 80 से 90% मरीज़ जो हैं वो बग़ैर ऑपरेशन के इस प्रोसेस से निकल आते हैं। उनका दर्द भी ठीक हो जाता है और उनके वर्टिब्रा और उनके मसाइल भी वक्त के साथ, अगर उनको फिज़ियोथेरेपी अच्छी करवाई जाए और अच्छी उनको एक्सरसाइज करवाई जाए, तो वो उस प्रोसेस से रिवर्स करके अपनी रूटीन ऑफ लाइफ को बहाल करने की पोजीशन में आ जाते हैं। अब हमारा मसला ये है कि हम ये तरीके जिससे मरीज़ के पेन को कंट्रोल किया जाए, मरीज़ को फिज़ियोथेरेपी करवाई जाए, उसको मौका दिया जाए कि बॉडी खुद से अपने आप को हील करे, हम जंप कर जाते हैं डायरेक्ट सर्जरी पे। अब सर्जरी के बाद जो है वो मसला जो है 50% से ज़्यादा मरीज़ों का हल ही नहीं होता। कि अगर पहले उन्हें दर्द था तो अब भी वो दर्द वहीं मौजूद है। जैसे ये जो मोहरों की सर्जरी है जिसको लेमिनेक्टमी हम कहते हैं, उसके बाद एक पूरी डिजीज़ प्रोसेस है जिसे पोस्ट लेमिनेक्टमी सिंड्रोम कहते हैं कि उनका ऑपरेशन हो गया फिर भी दर्द वहीं का वहीं है। तो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं और उन वजूहात की वजह से वो दर्द मुस्तकिल एक क्रॉनिक पेन और दायमी दर्द की शक्ल इख्तियार कर जाता है और मरीज़ की जो रूटीन लाइफ है, जो उसकी डेली एक्टिविटीज़ है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह के पेशेंट्स में मैं ये सजेस्ट करूँगा कि एक अच्छी पेन स्पेशलिस्ट से ज़रूर एडवाइस लें और उसके साथ फिज़ियोथेरेपी को ज़रूर आज़माएँ। और उसके बाद अगर आपका मसला हल नहीं होता तो फिर सर्जरी आखिरी मोडेलिटी है, उसकी तरफ जाया जा सकता है। कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्जरी करनी पड़ती है कि जिसमें आपका कोई जिस्म का हिस्सा सुन्न होना शुरू हो गया, यानी कि टांगें सुन्न होना शुरू हो गई, कमज़ोर होना शुरू हो गई, जो है वो मसल जो है उसके साइज़ छोटा होना शुरू हो गया कि एक टांग पतली होने लग गई, दूसरी नॉर्मल है। तो इस तरह की पोजीशन में, इसी तरह पखाने या पेशाब का मसला जो है वो डिस्क के मसले के साथ शुरू हो गया, तो ऐसे मसलों में तो इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है और उसकी तरफ जाना भी चाहिए। लेकिन उससे जो कम दर्जे के प्रॉब्लम हैं जिसमें पेन है, बैक एक है और उस तरह जो है ना मसल जो है उसका स्पाज्म हुआ हुआ है, तो उनको हम अच्छे पेन कंट्रोल करके फिज़ियोथेरेपी के साथ उस पेशेंट को काफ़ी हद तक ठीक करके अपनी रूटीन ऑफ लाइफ की तरफ वापस लाने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज के तौर पे इन चीज़ों को आगे भी फैलाएं कि हम अपनी जो है वो सर्जरी से पहले वो मोडेलिटी जो मरीज़ को हेल्प कर सकती हैं उसे ज़रूर यूटिलाइज़ करें। शुक्रिया।